बादलों में जादुई फ्रॉक और सैंडल का घर। रूपनगर में रूपाली अपनी माँ आराधना के साथ रहती थी। आराधना का इस दुनिया में अपनी बेटी के सिवा कोई नहीं था। आराधना सैंडल बेचा करती थी और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, आराधना जब शाम को घर आई तो वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। वह जोर जोर से खांस भी रही थी। ये लो माँ, पानी पी लो। क्या हुआ माँ, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या आज भी कोई सैंडल नहीं बिका? क्या बताऊँ बेटी, आजकल हम गरीब से कौन सैंडल खरीदता है। आजकल तो सभी बड़े बड़े शोरूम और दुकानों से ही सामान खरीदते हैं। इतना बोलकर आराधना जोर जोर से खांसने लगी। माँ, आपकी खांसी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कब से कह रही हूँ कि किसी डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले लो, लेकिन आपको तो मेरी बात ही नहीं सुननी होती है। अरे पगली, ये तो खुद ही सही हो जाएगा। खांसी होना भी बीमारी थोड़ी न है। और तेरा वो डॉक्टर, अभी अगर उसके पास चली गई तो सीधा 500 की दवाई लिख देगा और हॉस्पिटल के चक्कर अलग लगवाना पड़ेगा। मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। माँ, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। हमारे स्कूल वाले गुरुजी कहते हैं कि अगर खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा हो तो जांच करा लेनी चाहिए। आप चलिए मेरे साथ। और फिर रूपाली अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। कुछ जांच करने के बाद डॉक्टर रूपाली से बोलती है, देखो रूपाली, तुम्हारी माँ को काफी टाइम से टीबी है। तुमने इन्हें यहाँ लाने में काफी देर कर दी। हमें जल्दी ही इनका इलाज शुरू करना होगा। जल्दी से काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा करवा दो। मैं इनका इलाज शुरू करवा देती हूँ। 1 लाख रुपए? डॉक्टर, आप बस मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर, आप प्लीज मेरी माँ का इलाज शुरू करिए। मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन कल तक पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए, वरना हम बीच में ही इलाज रोक देंगे। रूपाली हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी। आखिर इतने सारे पैसों का इंतजाम, वो भी एक दिन में, वो कहाँ से करेगी? वह गांव के सेठ के घर गई और उनसे 1 लाख रुपए उधार मांगने लगी। रूपाली की बात सुनकर सेठ गुस्से से बोला, सुन लड़की, तूने मुझे पागल समझ रखा है? जो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए उधार दूंगा, पता नहीं कहां से भूखे नंगे लोग आ जाते हैं। पैसे तो ऐसे मांग रही है जैसे 5 रुपए मांग रही है। चल निकल यहाँ से। रामू, रामू, अरे है कोई यहाँ पे? निकालो इस लड़की को, और ध्यान रहे ये दोबारा अंदर ना आ पाए। रूपाली रोते रोते वहाँ से आ जाती है। रूपाली को अपनी माँ की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। वह वहीं पास के नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मैंने डॉक्टर से तो कह दिया कि मैं पैसों का इंतजाम जल्दी कर लूंगी, लेकिन मैं कहाँ से करूंगी? मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी प्यारी माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। ये कहते हुए रूपाली जोर जोर से रोने लगी। रूपाली की सारी बातें वहीं पास में बैठी बूढ़ी औरत सुन रही थी। तब वो बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, क्या तुम अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? एक काम है, अगर तुमने उसे पूरा कर दिया तो तुम जितने चाहो उतने पैसे मुझसे ले सकती हो, लेकिन जैसा मैं तुम्हें कहूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। अम्मा, मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ अम्मा। रूपाली, मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक परी हूँ। मैं एक बार इस नदी में स्नान कर रही थी, तभी मेरी जादुई चांदी की सैंडल एक चुड़ैल ने चुरा ली, जिस वजह से मैं अब परीलोक नहीं लौट सकती। इसलिए मैं काफी वर्षों से एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही हूँ जो उस चुड़ैल से मेरी जादुई चांदी की सैंडल लाने में सफल रहे। परी जी,
मैं आपकी जादुई चांदी की सैंडल लाने में आपकी जरूर मदद करूंगी। आप बस ये बताइए वो उस चुड़ैल ने आपकी जादुई सैंडल को कहाँ छुपा रखा है? यह काम इतना आसान नहीं है बेटी। बादलों के बीचों बीच एक जादुई फ्रॉक का घर है। उस चुड़ैल ने उस सैंडल को उसी घर के अंदर छुपा रखा है। तुम्हें वहाँ जा उस घर से मेरी जादुई चांदी की सैंडल लानी होगी। पर मैं बादलों में कैसे जा सकती हूँ? मैं तो आप लोगों की तरह उड़ भी नहीं सकती। मैं ये काम कैसे करूँगी? मुझे पता है बेटी, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वह चुड़ैल वहाँ जाने वाले हर किसी पर नजर रखती है और वह तुम्हारा रास्ता रोकने की भी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम अपनी बुद्धि और बहादुरी से मेरी जादुई सैंडल वहाँ से लेकर आओगी। ये लो बेटी, ये जादुई पंख है। इससे तुम बड़ी आसानी से उड़ते हुए बादलों में पहुँच जाओगी। वही तुम्हें वो जादुई गाउन का घर दिखाई देगा। पंख पाते ही आराध्या हवा में उड़ने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जादुई गाउन का घर दिखाई देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह चुड़ैल आ जाती है। हा 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 हा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हा 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 हा, कहीं तो उस बूढ़ी परी की बातों में आकर यहाँ जादुई चांदी के सैंडल लेने तो नहीं आई है। तुमने बिल्कुल सही समझा है। मैं यहाँ उस जादुई चांदी के सैंडल को ही लेने आई हूँ और मैं यहाँ से उस जादुई चांदी की सैंडल को ले जाकर रहूंगी और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तुम मुझसे ऐसी बेकी बातें कर रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम चुड़ैले को क्या लगता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी जान किसी और चीज में कैद करके रख सकती हो? मेरी जान तो मेरी इस जादुई गेंद के अंदर है। हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ इसे। इतना बोलकर रूपाली गेंद को दूर फेंक देती है। जैसे ही चुड़ैल उस गेंद को पकड़ने उसके पीछे जाती है, तभी मौका देखकर रूपाली उस चुड़ैल की चोटी काट देती है, क्योंकि उसने अपने गांव के लोगों से ही सुना था कि चुड़ैल की जान उसकी चोटी में ही होती है। चोटी कटते ही चुड़ैल भस्म हो जाती है और इस तरह रूपाली अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उस चुड़ैल को मार देती है और फिर उस जादुई गाउन के घर में जाती है। वहाँ उसे 2 जादुई चांदी के सैंडल दिखाई देता है। यहाँ तो 2 जादुई चांदी के सैंडल हैं। इनमें से परी की कौन सी जादुई सैंडल है? अब मैं क्या करूँ? तब उन दोनों सैंडल में से एक सैंडल बोली, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी तो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेगी और तुम्हें पूरी जिंदगी कुछ नहीं करना पड़ेगा, मगर उससे पहले तुम्हें उस परी को मारना होगा, तभी तुम यहाँ से ढेर सारे खजानों की मालकिन बन पाओगी। उसके बाद दूसरी सैंडल में से आवाज आई, रूपाली, मैं वही जादुई सैंडल हूँ जिसे लेने तुम यहाँ आई हो। कृपया मुझे परी के पास पहुँचा दो रूपाली। लेकिन हाँ, परी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उसने तुमसे झूठ बोला था कि वह तुम्हें बहुत सारे पैसे देगी, लेकिन उनके पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। अब फैसला तुम्हें करना है रूपाली, तुम्हें अपने साथ कौन सा जादुई सैंडल ले जाना है? हाँ रूपाली, बोलो तुम्हारा क्या फैसला है? तुम कौन से सैंडल को अपने साथ ले जाना चाहती हो? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर मैंने परी से वादा किया था कि मैं उन्हें उनकी जादुई चांदी के सैंडल ला कर दूंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। अगर परी मुझे कुछ नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी, मगर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। इतना बोलकर रूपाली दूसरा जादुई चांदी का सैंडल लेकर परी के पास नदी के किनारे आ पहुंची और फिर जादुई सैंडल परी को देते हुए बोली, ये लीजिए परी जी, आपकी जादुई चांदी की सैंडल। अब मुझे अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाना है, मैं चलती हूँ। रूपाली, वाकई में तुम नेक और ईमानदार लड़की हो। तुम्हें पता है, ये दोनों जादुई सैंडल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़की हो।
अब तुम ये जादुई सैंडल अपने साथ लेकर जा सकती हो। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परी जी, इस जादुई चांदी के सैंडल को मैं लेकर चली गई तो फिर आप परी लोग वापस कैसे जाएंगी? रूपाली, मैंने जादुई सैंडल को एक बार अपने पैरों में पहन लिया है। अब मैं परी लोग वापस जा सकती हूँ और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल चुकी है। अब तुम जाओ और अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाना और हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यह कहते हुए वह बूढ़ी औरत परी के रूप में बदल गई और वह हवा में उड़ते हुए अपने परीलोक वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ रूपाली घर आकर अपनी माँ के इलाज के लिए सैंडल से पैसे मांगती है और उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाती है। 1 महीना बीत जाने के बाद उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर रूपाली की आंखों में आंसू आ गई और फिर सभी मिलजुल कर उस जादुई चांदी के सैंडल के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।